जय सिया राम। कहते हैं बाबा जी महाराज यदि कोई आदेश देते थे या कोई बात बताते थे तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण अवश्य होता था। बाबा जी के आदेशों की अवज्ञा के बहुत ही कठिन और तो और कभी कभी बहुत ही घातक परिणाम होते थे। ऐसे ही अवज्ञा परिणामों में एक दृष्टांत है कि श्रीमती बसंती साहा जो नैनीताल की रहने वाली थीं और बाबा जी की अनन्य भक्त थीं और भक्त समाज में दादी अम्मा के नाम से जानी जाती थी। वे एक दिन महाराज के पास आईं और बोली, महाराज जी मैं गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर जाना चाहती हूँ। महाराज जी ने यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन महाराज जी ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि यमुनोत्री मंदिर में रात को नहीं रुकना, अर्थात रात को नहीं सोना, नीचे हनुमान चट्टी में उतर आना। अब दादी अम्मा अन्य माताओं के साथ यात्रा को निकल पड़ी। यमुनोत्री दर्शन करने के बाद दादी अम्मा ने कहा, चलो सब लोग अब रात हनुमान चट्टी में बिताएंगे। तभी एक नेता माई ने सभी माइयों को समझाया कि 2 बजे रात्रि को यहाँ पर घंटे घड़ियाल के साथ दिव्य वाद्य संगीत और नाद सुनाई देता है, इसलिए हम सब आज रात यहीं रुककर संगीत का आनंद लेंगे। ये बात सभी को अच्छी लगी, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उस नाद को सहन कर पाने की शक्ति हर किसी में नहीं होती है और उस नाद के कारण ब्रह्मरंध्र फट जाने से मृत्यु भी हो सकती है। तथा ये भी नहीं मालूम था कि रात को यहाँ शेर भी आ जाता है। ये सब लोग इस बात से अनजान थीं और महाराज जी की आज्ञा न मानकर नाद सुनने की इच्छा से दादी अम्मा तथा अन्य माइयाँ उस नेता माई के साथ रात को मंदिर में ही रुक गईं। हजारों फीट की उस ऊंचाई पर उस विकराल ठंड में ये सब मोटे मोटे कंबल ओढ़कर अपने अपने मुंह ढककर उस दिव्य ध्वनि को सुनने की आशा के साथ लेट गईं। तभी एक साधु उस विकट ठंड में भी केवल एक चादर ओढ़े हुए वहां आए और ये बोले, तुम्हें देखकर मुझ में भी साहस आ गया है यहाँ रात बिताने का, वरना यहाँ रात को कोई नहीं रह पाता है। आधी रात बीतने पर सचमुच संगीत के साथ गाजे बाजे व घंटे घड़ियालों की ध्वनि सुनाई देने लगी। साथ ही शेर की दहाड़ने की आवाज के साथ साथ शेर के बार बार पूंछ पटकने की आवाज भी सुनाई देने लगी। इन सबको अत्यंत भय लगने लगा। इस मानसिक अवस्था में उस नाद को सुन पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। राम राम कर वह बाबा जी का ध्यान कर किसी तरह रात बिताई। सुबह हुई तो देखा कि वहाँ कोई साधु नहीं है, कोई बाबा नहीं है। ये सब नीचे उतर कर बस में बैठकर चल दी। रास्ते में इनकी बस गैरसेन नामक स्थान पर तेज गति से आ रही एक दूसरी बस से टकरा गई, जिसके कारण इनकी बस की तेल की टंकी फट गई और इस टक्कर के कारण चोटें भी आ गईं। किसी तरह ये सब पुनः कैंची धाम पहुंची और महाराज जी को प्रणाम किया। ये क्या, महाराज जी ने आशीर्वाद के स्थान पर इन सबको बुरा भला कहते हुए बहुत डांट लगाई और कहा, मेरी आज्ञा नहीं मानी, यमुनोत्री में ही सब मर जाते, और यदि मैं बस के आगे नहीं खड़ा हो जाता तो सबके सब मारे जाते, तुम सब गड्ढे में ही गिर जाते और मर जाते। और फिर बाबा जी शांत हो गए। बाबा जी अपनी आज्ञा के उल्लंघन पर या आज्ञा न मानने पर भी बस थोड़ा सा ही दंड देते हैं। ऐसी है बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। जय नीम करौली बाबा।